बाबा, जो मैंने सुना वो सच है? हाँ? सच है ना? बारहान, ऐसा मत करो। बेटी, अब ये लोग कौन हैं? सर नीचे करो। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। बेटे, मिलान। तुम ठीक हो? वो चले गए बेटी, चले गए। आपने ये बात मुझसे कैसे छुपाई बाबा? हाँ? बताए ना मुझे बाबा। बोले। आप कैसे खामोश रहे? क्यों खामोश रहे? उस आदमी को हमारे साथ कैसे बिठाया बाबा? देखें बाबा, देखें वहां अम्मी है। इतने साल आपने उनका सामना कैसे किया? जवाब दे मुझे। अम्मी के कातिल को आपने हमारे दरमियान कैसे पाला?
उस आदमी को हवेली में इतने साल कैसे बर्दाश्त किया आपने? अम्मी के कातिल को हमारे साथ एक ही छत के नीचे रहने की इजाजत कैसे दी आपने? बेटे, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए। आखिर किससे बचाना चाहते थे बाबा? कैसी हिफाजत है ये? मेरे सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़ा कर दिया आपने। आपने यहाँ से चलो बारान। मामू जान, मैं सोच रही थी क्यों ना शादी की तारीख तय कर लें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यानी अगर बात यहाँ तक पहुँच गई तो ये भी अच्छा ही रहेगा। हाँ ठीक है, ये काम वैसे भी टालने के नहीं होते। उससे कहो कि जल्द आ जाए। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा केनान। तुम हारून को फोन करके कह दो कि कल आ जाए। ठीक है बिजान, मैं हारून को कॉल कर देती हूँ ताकि वो टाइम पर आ जाए। मैं आती हाँ, हूँ। ठीक है। हाँ कहो यास्मीन। हारून, पता है बाबा ने बोला है कि कल ही आकर रिश्ता मांग लो। क्या वाकई? अरे मतलब तुम्हारे बाबा हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए। तो ठीक है, मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। यास्मीन तुम बेफिक्र रहो, मैं कल ही आता हूँ। ठीक है? कैसे हो सकता है ये? कैसे कैसे कैसे? बारान, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। थोड़ा रिलैक्स करो खुद को। तुम्हें गुस्से पर काबू रखना होगा। कैसे रिलैक्स हो दिलान? कैसे? मैंने अभी क्या सुना है दिलान? मेरी दुनिया ही बिखर गई है। सब टूट गया, सब जल चुका है, दिल जल रहा है। अपनों ने ही वार किया। बताओ क्या ये आग बुझेगी? हाँ, क्या ये आग बुझेगी दिलान? कुदरत बाबा बीमार थे, वो चाह के भी नहीं बता सकते थे। मगर वो ठीक हो गए थे दिलान, तो फिर क्यों खामोश रहे वो?
उन्होंने इतने अरसे हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे सच क्यों छुपाया? मैं उन्हें फेवर नहीं कर रही, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कम हो या ज्यादा ये गलती हमने भी की थी। क्या हम भी अपने प्यारों को बचाने के लिए खामोश नहीं रहे थे बारह? क्या हमने सच नहीं छुपाया था? मुश्किल था, बहुत तकलीफदेह था, लेकिन फिर भी हमने वही रास्ता चुना। और फिर क्या हुआ आखिर में? सच किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाता है और उसके बाद दर्द और भी बढ़ता है, बड़ी तबाही होती है। अब तक जो कुछ हुआ वो सब फजूल था क्या? हम जयवदत्त को मारने वाले थे। क्यों? और तुमने जो इतना दर्द सहा है दिलान, इतनी दुश्मनी क्यों सही फिर तुमने? इतनी नफरत के सामने क्यों डटी रही? क्यों निशाना बनी तुम? इसीलिए अब तुम किसी का भी दिफा मत करना। हमने अपनी जिंदगी की सबसे तारीक रात देखी है, और बाबा उस पर खामोश रहे। मैं दिफा नहीं कर रही हूँ, बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब ये सब खत्म हो जाए। ये सारा दर्द, सारे हिसाब किताब, सारी नफरतें, वो खौफनाक अंधेरा अब हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए बारान। चलो बैठ जाओ यहाँ पर तुम। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर। मुझे बताओ, अब मैं किस पर भरोसा करूं दिलान? हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा। मुझे माफ कर दो आयतन, माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि हमारा बेटा इस तरह ये सच जाने। मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की, मगर ये मामला इतना गलत था कि सही रास्ता ही नहीं था। मैं फैसला नहीं कर सका।
तुम साथ नहीं थी ना, मैं बेबस हो गया था। मैंने सोचा खामोशी से इससे अपने बच्चों को बचा लूंगा। चुप रहा मैं, मगर खामोश रहकर मैंने इन्हें खो दिया। मगर अब हसन मेरे खानदान के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से सो आयतन। अब मेरे घर में किसी की आंखों से उस कमीने इंसान की वजह से एक आंसू भी नहीं गिरेगा। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, वादा करता हूं। हमारी पूरी जिंदगी एक झूठ निकली दिलान। तुम्हें कातिल की बेटी कहा गया और फिर मैंने तुम्हें दुश्मन समझा। जो मेरे साथ हुआ वो मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर तुम पर जो गुजरी वो मैं नहीं सह सकता दिलान। जो मैंने झेला आसान नहीं था, मानती हूँ, बहुत तकलीफदेह था। मगर माजी को याद करने से दिल का बोझ बढ़ता है बारान, तो इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। उनके जख्म भी बहुत थे, उन्हीं जख्मों की वजह से उनका गुस्सा बढ़ा। अब सब कुछ ठीक है। हमने अपने प्यार से उन पर मरहम रखा, उन्हें भर दिया। हरगिज़ नहीं। वो आदमी, वो गद्दार हसन, उसने जो किया है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी मां की जान ली है उसने। मुझसे मेरी मां छीनी दिलान। एक बच्चे के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है, सबसे बड़ा दर्द। उससे हर बुराई की तवक्को कर सकता था, लेकिन यह मैंने हरगिज़ नहीं सोचा था। बरसों बेशर्मी से हमारी आंखों में देखता रहा, साथ खाना खाता रहा, मुस्कुराता रहा। वो अपने हाथों से उसकी जान ले भी लूं तब भी दिल ठंडा नहीं होगा। ऐसी आग में जल रहा हूं मैं। ऐसा ही गुस्सा। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मैं माफ करने का नहीं कह रही। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और वो भी सख्त तरीन सजा।
मैं नहीं चाहती तुम गुस्से में आके कोई गलती कर लो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें दोबारा कोई नुकसान पहुंचाएं बारान। गलती मैंने नहीं, उन्होंने की है, और अब हिसाब का वक्त है। तुम क्या करोगे? हसन को ढूंढकर उसको उसकी सजा दूंगा। हेलो अम्मी, कैसी हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आपकी तबीयत कुछ संभली? नहीं संभली। समझ गया। अम्मी जान, वो मैं कह रहा था कि कल यास्मीन के बाबा ने रिश्ते के लिए बुलाया है। क्या मतलब यास्मीन कौन अम्मी? 100 बार बात हो चुकी है। मैंने कहा था मैं आपको उससे मिलवाऊंगा भी। आप पिछले दिनों बीमार थी, इसीलिए यहाँ आ न सकी थी। जी जी बिल्कुल, वही यास्मीन, वही। या अल्लाह, कल हम रिश्ता मांगने जा रहे हैं अम्मी। अरे मैं चाहता हूँ काश आप भी मेरे साथ होती। क्या क्या कहा? कहाँ जा रही हैं? अरे अम्मी, चीन में क्या काम है आपको? सफर? ठीक है, मतलब इतना तो ठीक हो गई है कि चीन चली जाए। ठीक है अम्मी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। आपको सफर मुबारक हो। खुदा हाफिज। अरे अम्मी जान, आप भी ना बहाना भी बनाया तो चीन जाने का। रास्ता भी बुला दिया। आखिर कहाँ जा रहा था अम्मी यार? दादी जान! दादी जान! भाई क्या हुआ? कहाँ है? हाँ? दादी जान! हसन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बेटा। मुझसे झूठ मत बोले। कब्रिस्तान में आने वाले लोग बड़े ताया के आदमी थे, आपके रिश्तेदार, सबको पहचान लिया। इस सब के पीछे आप हैं। फौरन फोन करें और पता करें कि कहाँ है अभी। हेलो, हसन कहाँ है? बात सुनो मेरी, जो कर रहे हो मुझे पता है। तुमसे तो हिसाब बाद में लूंगा। फिलहाल हसन को मेरे सामने लाओ। हसन हमारे साथ नहीं है, रास्ते में उतर गया था वो। अब वो कहाँ है, किस जगह पे है, हमें नहीं मालूम। क्यों आई आप बीच में? क्यों क्यों बचा रही है उसको? हाँ? तो मैं और क्या कर? एक बेटे को कब्र में और दूसरे को जेल में डाल देती क्या? अगर वो बुरा है तो बुरा ही सही बेटा। औलाद में चाहे कितनी ही बुराई हो, माँ उनसे मुंह नहीं मोड़ती बेटा। माँ का तराजू ऐसे नहीं चलता, चाहे वो कुछ भी करे। वो चाहे कुछ भी करे, रहेगा वो मेरा बेटा ही। वाकई में आपके बेटे ने मेरी मां को मारा है। आजाद साहिबा,
ये तुम क्या कह रहे हो बारात? हसन आयतन को क्यों मारेगा आखिर? पूछिए अपने बेटे से। कुदरत, कुदरत बोलो ना। कुदरत बोलो, ये सच नहीं है। कहो ये सच नहीं है। ये तो वो नहीं कर सकता। कहो ये सच नहीं है कुदरत। सच है अम्मा जान, सच है। अम्मा जान, दादी, होश में है अम्मा जान, अम्मा जान। अम्मा जान होश में है, अम्मा जान। कितना मासूम है ना। काश हमेशा ऐसे ही रहे। काश, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाएगा। अपने जीते जी कितनी ही बुराइयों से टकराएगा, कितनी बुराइयों को देखेगा। हम अपने बेटे को बुराइयों से भी और बुरे लोगों से भी बचाएंगे। इसे नेकी और रहम दिली सिखाएंगे और इंसाफ भी। हमारा बेटा कभी भी सीधे रास्ते से नहीं हटेगा, हमेशा इंसाफ पसंद रहेगा। इसे बुखार तो नहीं है? है क्या? नहीं, शुक्र है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है ये सब जो हमने झेला है इसे महसूस ना हो। सब इसी की भलाई के लिए है। मैं स्टडी रूम जा रहा हूं। तुम्हारे बाबा आज बहुत ही मुश्किल दिन से गुजरे हैं। हमें मिलकर उनका साथ देना है, लेकिन तुम उदास मत होना। तुम्हारे बाबा है ना,
वो बहुत मजबूत हैं। हम मिलकर ये दिन भी गुजार लेंगे। हमारी मोहब्बत हर आजमाइश का सामना कर लेगी। बस उसके लिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना होगा। दादी जान, ये दवा खा लें। अब कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, डॉक्टर मेरा क्या करेगा बेटी? मेरा जख्म दवा से भरने वाला नहीं। कैसी तबीयत है? मुझे फिक्र हो रही थी। आओ बेटा, आओ। दादी जान, मैं जा रही हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। सारा सच जानकर भी इतने बरस तुम कैसे खामोश रहे बेटा? पत्थर भी होता तो टूट जाता। सर मत झुकाओ, मत झुकाओ। अगर किसी का सर झुकना है तो मेरा झुकेगा। अगर कोई मुजरिम है तो वो मेरा बेटा है, मेरा। आपका क्या कसूर है अम्मा जान? हम दोनों को आप ही ने पाला पोसा है। मैं तो ऐसा नहीं हूं, फिर वो ऐसा क्यों है? बस कर दें, अब आप सोचकर खुद को परेशान मत करें। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं 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 बेटा, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही कि क्या हुआ। जब साइदत की मौत की खबर मुझे आई थी, मैं कभी पहले जैसी ना रह सकी बेटा। दिल में बोया गया इंतकाम का बीज मुझे जहर देता गया। सांप तो हमेशा से हमारे अंदर ही था, जब मैं बाहर ढूंढती रही। और मैं अम्मा जान, मैंने औलाद के लिए खामोशी इख्तियार कर ली, मगर उन्हीं को सबसे बड़े खतरे में डाल दिया मैंने। तुम कैसे खामोश रहे और इंतजार किया कुदरत? आयतन को मारने वाले तुम्हें इतने बरस व्हीलचेयर पर महदूद करने वाले आदमी के साथ तुमने बरसों कैसे गुजारे? कैसे बेटा, कैसे गुजारे? कैसे? सिर्फ अपने बेटों के लिए अम्मा जान। हसन को तो मैं उसी दिन मार देता जब मैं उठा था, मगर उसने धमकी दी थी कि अगर मैं उसे मारूंगा तो फराद भी बहरान को मार डालेगा, फिर खानदान में खूनी जंग शुरू हो जाएगी। और फिर इसीलिए मैं बर्दाश्त करता चला गया। अब मेरे बदकिस्मत बेटे, मेरे बच्चे। आपको पता है अम्मा जान, फिर भी मेरे दिल को सुकून मिला है। खामोशी भी इंसान के दिल पर सबसे बड़ा बोझ हुआ करती है, और मैं इतने बरस अकेले ये बोझ उठाकर जिंदा रहा। बस चाहता था
कि मेरे बच्चों को ये सब इस तरह ना पता चले। बेटा, बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी जान। चचा ने ये सब कैसे किया और बाबा इतने अरसे से खामोश कैसे रहे भाई? मुझे कुछ नहीं पता था, कसम से मैं ये सब नहीं जानता था। पता होता तो मैं ये सब नहीं होने देता, जान ले लेता मैं उस आदमी की। मालूम है फराद, जानता हूं मैं, सबने ही हमें धोखा दिया, सब कुछ छुपाया गया हमसे, जिसे हम सबसे बड़ी हकीकत समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा झूठ निकला। अब हसन की सांसें हराम है उस पर। बारान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं इजाजत नहीं दूंगी। तुमसे इजाजत मांगी भी नहीं। अगर यही बातें करनी है तो वक्त जाया मत करो। तब तक कहती रहूंगी जब तक तुम नहीं समझते। जब जब तुम ये बंदूक उठाओगे तब तब मैं तुम्हें मना करती रहूंगी। अगर तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है तो मेरी जिद भी खत्म नहीं होगी। मेरी माँ का कातिल वो शख्स, मैं उसे सजा देकर रहूंगा। रहम की उम्मीद मत करना। सजा देने के और भी तरीके हैं। तुम्हारे जहन में सिर्फ बंदूक उठाना इसका हल है और कुछ नहीं। देखो, मैं भी चाहती हूँ कि उनको उनके किए की सजा मिले, लेकिन मौत नहीं। और मैं चाहता हूँ कि वो मरे। उस नापाक का सांस लेना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मार दूंगा मैं उसे। तुम उन्हें नहीं मारोगे। तुम्हें कत्ल करते देखना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। क्या तुम कातिल बनना चाहते हो? हसन की तरह बनना चाहते हो? बारान, खबरदार, खबरदार, खुद को मत भूलो। तुम भूल गए हो तो मैं याद दिलाती हूँ। तुम्हें अपने हाथ को खून में रंगने नहीं दूंगी मैं। हंगामा तो नहीं हुआ? वैसे बताओ, तुम्हें कौन सी टीम पसंद है? फेनेर्बाचे। गलातासराय। बहुत बेवकूफ हो हारून, फंस गए अब तो। मेरा मौकिफ तो वाज़ेह है। प्यार अपनी जगह अलग और पसंदीदा टीम अपनी जगह अलग। हाँ हाँ, आखिर क्यों नहीं। अगर सब कुछ तय न हो गया होता तो मैं बताता कि ये अलग बात है और वो अलग बात है। क्या करें, इंसान से गलती हो ही जाती है। हारून बेटा, हमें यास्मीन ने बताया है, कल हम इंतजार करेंगे। जी आंटी, इंशाल्लाह कल हम जरूर आएंगे।
पता नहीं बारान खुद को समझता क्या है। कहता है कि मैं उसकी जान लूंगा। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? उसे समझ क्यों नहीं आता? मगर मैं भी दिलान हूँ, उसे ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। माफ करना, तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। गुस्से में था बहुत, हार गया गुस्से के आगे। और फिर तुम भी बोलना शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा? क्या मेरा दिल नहीं जल रहा? अगर किसी को गुस्सा करने का हक है तो वो मैं हूँ। एक झूठ की वजह से मैंने क्या कुछ झेला तुम सब जानते हो। मैंने उन साजिशों का बोझ इतने अरसे से अपने सर पर उठा रखा। मैं जलील हुई, कितने तानों का सामना करना पड़ा, मैं कितना रोई। मैंने एक कातिल की बेटी होने का अजाब झेला है। इस बोझ ने हमेशा मेरा सर झुकाया। आयतन अम्मी का नाम जब जब लिया जाता था मेरे दिल पर छुरियां चलती थीं, जानते हो ना तुम। तो क्या मैं भी असला उठाकर सबको मार दूं बारान? हिसाब बराबर कर दूं? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी सजा मैं खुद नहीं दूंगी, अदालत देगी। हसन को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो हर रोज मरे। उसने मेरी माँ को मारा है दिलान, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। मैं बच्चा नहीं बन सका। हालात ने छोटी सी उम्र में मुझे माँ और बाप दोनों बना दिया। और वो जहान माँ की मोहब्बत क्या है वो जानता ही नहीं, और व्हीलचेयर पर बैठे मोहताज बाप की मोहब्बत से भी महरूम रहा। तुम भी हक पर हो। इस झूठ ने तुमसे तुम्हारी जिंदगी भी छीन ली। इसीलिए उसे अब जीने का कोई हक नहीं। मैं महज अपने लिए नहीं, अपने सब प्यारों के लिए उसकी जान लूंगा, ताकि इंसाफ हो दिलान। ऐसे इंसाफ नहीं होगा बारान। तुम कभी उससे जान नहीं छुड़वा सकते, मगर उसे सजा दे सकते हो, कानून के हवाले करके। उसे सजा दे, मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे मिलेगा। नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तुम क्यों नहीं समझते? Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neydem neydem geceden. Şapkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neydem neydem geceden? Uyan uyan yar, sinene sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar, sinene sar beni, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni,
Huzursuz gönlün bende yok idi. Neydem neydem yok idi. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yarami, perişanım ben. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम सारी रात नहीं सोई? और तुम भी। अब बेहतर हो ना? मैं नहीं जानता। फिर क्या फैसला किया तुमने? तुम बैठो, मैं जाकर देख लेता हूं। अरे चुप हो गया मेरा बेटा। आओ बाबा के पास आओ। आ जाओ आ जाओ। शाबाश। मेरे हैंडसम बेटे। तुम्हारे बाबा तुम्हें हर बुराई से बचाएंगे और उसके लिए जो करना पड़ा करेंगे। और सबसे बढ़कर ये, तुम्हारे बाबा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम अपने बाबा पर ही भरोसा करोगे। जो मैंने झेला वो तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। ये भी मैं ही करूंगा। उफ। अस्सलाम वालेकुम हारून। काम में बिजी है। मेरे भाई हारून? क्या हुआ हारून, इतने गुमसुम क्यों? नहीं, कोई अहम बात नहीं है। नहीं, ये कोई आम सी बात नहीं है। कोई आकर पूरा रेस्टोरेंट उठाकर ले भी जाएगा तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे आज रिश्ता मांगने जाना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें कैसी परेशानी है? महीनों से तुम इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे ना। लेकिन बड़ों को तो साथ होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। मेरे नहीं है। बाबा वो तो है नहीं,
अल्लाह मगफिरत करे। अम्मी से कहा था, उन्होंने भी आने से साफ इनकार कर दिया। देखे ना, यास्मीन के घर वाले इतनी दूर से आए हैं, मेरे घर वाले यहाँ होते हुए भी नहीं आ रहे। चले शर्मिंदगी हो रही है वो तो अलग बात है, दुख इस बात का है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे भाई, क्या हम तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से कम है हारून? बताओ मुझे। मैं और जवेरिया है ना, हम ही तुम्हारी फैमिली है। जी वो तो है, मगर अगर हम एक ही फैमिली है तो रिश्ता मांगने भी हम ही जाएंगे। इस बात से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। सही कह रही है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा इसे, परेशान बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हारा भाई बनूंगा और जवेरिया तुम्हारी बहन बनेगी, ठीक है? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मैंने कभी रिश्ता नहीं मांगा किसी का। चलो तो इजाजत दो, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, फूल भी लेने हैं, चॉकलेट और भी बहुत सारे काम हैं। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलते। दिलान को भी साथ ले लेना। बाबा, इस टॉपिक को मत छेड़ो। धोखे में रखने वालों के बारे में बात नहीं करनी मुझे। वैसे भी अभी हमारा मसला कुछ और है। हमें उस हसन को जल्द अज जल्द ढूंढना है। वो जहां जहां जा सकता है देखो। आज तक जिस जिसको उसने सलाम भी किया है उससे बात करो। जरूर कोई ना कोई जानने वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई, मैंने पहले ही सब आदमियों को खबर दे दी है। सब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उसे। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो किस बिल में छुपा है। कहां जाएगा ढूंढ लेंगे फराद। उस गद्दार को सजा दिए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है तुमको? बिल्कुल ही फंस कर रह गया हूं मैं तो। अब अम्मा भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगी। मुझे इस वबाल से निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। हेलो बहजाद, क्या हाल है? भाई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा समझ गया, ऐसे ही सही। खबर तो बड़ी जल्दी फैल गई है। हेलो कादिर भाई। भाई खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लो, ऐसा भी क्या हो गया? लानत हो, जैसी आवाज सुनते ही फौरन फोन काट देते हैं। हेलो अकरम, कब्रिस्तान से मुझे बचाया था उसके लिए शुक्रिया। एक और काम करना होगा, मगर मुझसे जो कहा गया था मैंने कर दिया। अब इसके अलावा कोई और उम्मीद मत रखना। इसका क्या मतलब है अकरम? हम आपस में रिश्तेदार नहीं हैं क्या? जिस दिन आपने आयतन साहिबा को कत्ल किया, हमारा रिश्ता उसी दिन ही खत्म हो गया। और वैसे भी बारान आगा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हसन की मदद करने वाला हमारा दुश्मन होगा। सिर्फ एक तुम्हारी वजह से हम कबीले के आगा के मद्दे मुकाबिल नहीं जाएंगे।
मेरी भी तुम्हें भाइयों वाली नसीहत है कि खुद को बरान आगा के हवाले कर दो, वरना हम भी तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। तुम्हारा बारान भी बर्बाद हो, तुम्हारा कबीला भी बर्बाद हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए। मैंने तुम्हारी गंदगी साफ की है, अब तुम्हारी बारी है जवाहिर। हाँ, बस ऐसा ही है भाई। हम सोच रहे थे कि जवाहिर को कौन खबर देता है, और अब पता चला कि वो शख्स हसन कारबे ही है जो जवाहिर को हर पल की खबर देता था। हमारे एक एक पल की मुखबरी करता रहा वो। यानी हमें गद्दार के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जान, वो आदमी खानदान नहीं बल्कि पूरे कबीले के लिए दाग बना हुआ है। उसको हक देंगे कारबे का नाम यूज करें। यार हमें मालूम था कि चचा ठीक आदमी नहीं है, लेकिन ये सब भाई, कोई इंसान अपने ही खून के साथ, अपने ही कबीले के साथ, अपने भाई और बच्चों के साथ जानबूझ के इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता है? मुझे तो वाकई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो जरा भी हैरत नहीं हुई। तुम जानते हो हसन कारबे से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। उस आदमी ने कभी अपने खानदान की परवाह नहीं की। अरे भाई, पहले जवाहिर के जिंदा रहने की खबर, और अब ये सब। भाई खुदा के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझसे हर वक्त कांटेक्ट में रहिएगा प्लीज। मैं नहीं चाहता आप लोग कुछ छुपाएं मुझसे, ठीक है? ठीक है मेरे शेर, तुम फिक्र मत करो। तुम भी बस अपना बहुत ख्याल रखना। चलो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई, अल्लाह हिफाजत करे। ये सूप आखिरी है। क्या शादी के बाद तुम मेरे लिए भी ऐसे मजेदार खाने बनाती रहोगी? मैं इससे भी ज्यादा मजेदार खाने बनाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। बस थोड़ा सा सब्र कर लो, शाम होने ही वाली है और अभी तक तो हम तैयार भी नहीं हुए हैं हारून। तुम चाहो तो जाकर तैयार हो सकती हो। बस जैसे ही वो लोग आएंगे हम निकल जाएंगे। अरे हाँ। देखो, नाम लिया और ये लोग हाजिर हो गए। हाँ। खुशामदीद। अच्छा तो बताओ लव बर्ड्स क्या कर रहे हैं? खैर ये काम छोड़ो, तैयार हो जाकर। हमने फूल और चॉकलेट्स का ऑर्डर दे दिया है, तो आते हुए लेते आना, ठीक है? यहाँ पर सब कुछ हमारे जिम्मे है, रिलैक्स। आप लोग तो वाकई कमाल हैं। सब तैयार कर दिया है, कुरियर वाले को दे दीजिएगा। बाकी का आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, जाओ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम निकल रहे हैं, हमें देर हो रही है, ठीक है? अच्छा भाई, उसका ढक्कन बंद कर देना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग जल्दी। कमाल है यार। क्या इंसान बुरा पैदा होता है या बुरा बन जाता है? मेरा मानना है इंसान मासूम पैदा होता है और ये हालात उसे कुछ बना देते हैं। किसी को बुरा इंसान और किसी को अच्छा। तुम इसी तरह सोचोगी तो सबको माफ कर दोगी। बुराई एक इंतखाब है। हर किसी के पास बुरा करने की कोई ना कोई वजह होती है। चाहे तो वो बुरा बन जाए, चाहे तो अच्छा, ये उसकी चॉइस है। ठीक कहा, मगर बुराई ताकत नहीं, बहुत बड़ी कमजोरी है। सब एक जितने ताकतवर नहीं होते। नेकी करने के लिए ताकत
और बहुत सब्र चाहिए होता है। क्या हम कमजोर होने पर लोगों को कसूरवार ठहरा सकते हैं? नहीं, वो कमजोर होने की वजह से नहीं, अपनी ताकत को बुराई में इस्तेमाल करने की वजह से कसूरवार है। जैसे कि तुमने कितना कुछ सहा, इस कदर अजियत देखी, और बुराई को चुनने की इतनी बड़ी वजह तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं थी। मगर तुमने क्या किया? हमेशा अच्छाई चुनी। तुमने अच्छा किया दिलान, माफ किया। दिल तो दुखा होगा, सबसे ज्यादा तकलीफ भी पहुंची होगी, बहुत ज्यादा। मगर तुमने कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, नेकी से कभी दस्तबरदार नहीं हुई, सबके लिए दिल खुला रखा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है, तुमने भी बहुत दुख झेले, फिर भी तुमने खून बहाने के बजाय जिंदगी बचाने को चुना। ऐसा फिर कर सकते हो। बुरे लोग अगर जिंदा रहें तो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। नेकी के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। मुझे काम है थोड़ा सा, जरा बाहर जा रहा हूं। कहाँ? करीब ही। ठीक है फराद, वेट कर रहा हूं। बारान, क्या हम बात कर सकते हैं बेटा? वक्त के साथ साथ गुस्सा ठंडा हो जाएगा बाबा। अभी सब कुछ ताज़ा ताज़ा है। फराद भी और बारान भाई भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। उनका ऐसा रद्द अमल देना नॉर्मल है। मैं आपको समझती हूँ, दर्द कुछ कम होगा तो वो भी आपको समझेंगे बाबा, यकीन करें। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। दादी, आप ठीक है ना? बेटी, देखिए प्लीज ऐसे मत करें दादी जान, चलें यहाँ बैठें। मुझे माफ कर दो बेटा। काश मेरे हाथ टूट जाते, लेकिन काश मैंने तुम पर ये जुल्म न किया होता।
काश मेरी जबान गुंग हो जाती, मगर वो कड़वी बातें तुमसे ना कहती। तुमने बेगुनाह होकर भी सजा भुगती। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, तुम्हें अपना दुश्मन समझा, मगर असल दुश्मन तो मेरी अपनी कोख से निकला। देखो, मेरा ही बेटा हमारा दुश्मन बन गया। उसने अपने ही खानदान को जड़ से काटा और मैं समझ न सकी। अब ये पछतावा किस काम का? मेरे गुस्से ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था, मैं देख ही न सकी। अल्लाह का वास्ता है तुम मुझे माफ कर दो बेटी, खुदा के लिए। दादी जान, मैंने आपको माफ किया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान। जवेरिया, पानी की बॉटल्स खत्म हो गई हैं, ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा था, वो कह रहा था कि लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जूस भी खत्म हो गया है, वो भी मंगवाना है, याद रखना। जेवदत्त, शीन कॉपी हाई स्कूल। परवीन, सही पहचाना तुमने। कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। वाकई तुम्हें देख के बहुत हैरत हुई। ये चुड़ैल कहाँ से अटक गया? अस्सलामुअलैकुम। जवेरिया, तुम ही हो ना? जी, मैं ही जवेरिया हूँ। ओह सॉरी मेरी जान, तुम्हारा वेट थोड़ा बढ़ गया है ना, इसलिए पहचान नहीं सकी। जवेरिया रिसेंटली ही माँ बनी है और मेरी जवेरिया हर हाल में अच्छी लगती है ना जवेरिया, चाहे वो माँ बन गई हो या बनने वाली हो। अच्छा, तो माँ बन गई हो? हाँ, माँ बन गई हूँ। वैसे कोई इतना खास फर्क तो नहीं पड़ा। खैर छोड़ो। आखिरकार सच हमारे सामने आ ही गया अम्मी, सब कुछ पता चल गया। अम्मी, आपने मुझे हमेशा अच्छाई सिखाई, मोहब्बत करना सिखाया, बुरे रास्ते पर ना चलने की नसीहत की। आपके बाद दिलान भी आपकी तरह है, वो भी मुझे यही समझाती है। मगर जिंदगी ऐसी नहीं होती अम्मी, बुरे लोग हर जगह हैं। आप उनके रास्ते पर तो नहीं चलते, लेकिन वो आपके रास्ते में आ जाते हैं। दुश्मन बाज दफा हमारे अंदर ही होता है, हमारे सबसे करीब, हमारे दिल में।
फिक्र मत करें अम्मी, आपका खून बेकार नहीं जाएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम नहीं छोड़ेंगे। उसने जो कुछ किया है उसका हिसाब हम लेकर रहेंगे। अब आप सुकून से सो सकेंगे। हाँ, अब आप सुकून से सो सकेंगे प्यारी अम्मी। आखिरकार सो गया। आज तो बहुत ज्यादा ही बेचैन था। जाहिर है सब परेशान है तो इस पर भी असर होगा। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक फराद के साथ बारान भाई नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मुझे भी यही डर है गुल, मगर हमें हौसला रखना होगा। हम चाहें या ना चाहें, बारान और फरात उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसे पकड़े बगैर उन्हें चैन नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा भाभी, अगर उन्होंने अपने हाथ खून से रंग लिए? मुझे नहीं मालूम, कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम लोग आ गए? मैं फराद को देखकर आती हूँ। फराद नहीं आया अभी, उसे किसी काम से जाना पड़ गया। आ जाएगा जल्द। समझ गई। मैं जरा किचन देख लूं। तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी मिस किया। तुम कहाँ गए थे? फराद के साथ गया था कब्रिस्तान, अम्मी से मिलने के लिए। बताते तो मैं भी साथ चलती। वैसे मीरान आज बहुत बेचैन है, मुश्किल से सोया है। ठीक है ना, बुखार तो नहीं उसे? नहीं नहीं, मैंने चेक किया है, बुखार नहीं है। शायद माहौल की वजह से उस पर असर हो रहा है। काश कि मैं उसे रोक पाता। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा वो सब झेले जो मैंने बचपन में झेला। नहीं चाहता कि वो लड़ाई झगड़ों में पले, मगर मैं बहुत बेबस हूं। तुम सब कुछ ठीक कर लोगे बारान, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। बस जल्दबाजी मत करना। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी और हमारे बेटे की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करूंगा मैं। मुझे कुछ काम है, स्टडी रूम जा रहा हूं मैं। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊंगी। अच्छा रहेगा।
भाई। बोलो फराद, क्या हुआ? मैं सब जगह गया और सबको हिदायत दी थी, हसन को जहां देखे फौरी खबर दे। अच्छा है, जितना भी वक्त लगे उसे ढूंढ कर रहेंगे, चाहे वो पाताल ही में क्यों न छुपा हो, हमसे बच नहीं पाएगा। उसके किए हुए को सोचकर मेरा दिमाग फटने लगता है भाई। उसकी बुराई ने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, हमारा खानदान तोड़ दिया। कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? उसके दिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है फराद। ताकत और दौलत की हवस में उसने बस दूसरों को दुख और मसाइब ही दिए हैं। लेकिन अब हद हो गई, अब हमें सिर्फ वही करना है जिसका वादा हम दोनों ने अम्मी की कब्र पर किया था। हसन की सजा तय हो चुकी है, उसने हमारे साथ जो किया उसकी कीमत चुकाएगा वो। खैर मैं स्टडी रूम में हूं, तुम भी गुल का ख्याल रखना। ये सब क्या है फरात? तुम्हें क्या हो गया? किस बात का गुस्सा है? मैंने बारान भाई और तुम्हारी बातें सुनी हैं। तुम चचा के साथ क्या करने वाले हो? सजा देंगे उसे। तुम उन्हें मार दोगे यानी? ऐसा ही है ना? फरात बोलो ना। बोलने को कुछ नहीं है गुल। हसन कारबी की सजा तय है गुल, मौत। और हम उसे वही सजा देंगे जिसका वो हकदार है। फिर उसके बाद क्या होगा? बाद की बातें बाद में सोचेंगे। हमारी पहली तरजीह हसन कारबी को ढूंढना है और जितने जुल्म उसने आज तक किए उसकी कीमत वसूल करना है उससे। लेकिन फरात, गुल, मैं बहुत थका हुआ हूं, शावर लेना है मुझे। यानी हसन काराबे बड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कबायली बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? चलो शुक्र है। सबको मेरा बहुत बहुत सलाम कहना इस्माइल आगा। अगर कोई नई खबर मिले तो फौरन इत्तला करना। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये काम अच्छा किया, अच्छी खुशबू आ रही है। आराम से पियो। मीरान जाग गया था इसलिए देर हो गई, सॉरी। अब कैसा है वो? सो गया? सो गया है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मॉनिटर मेरे पास है। तुम किससे बात कर रहे थे? मार्दीन के एक कबायली बुजुर्ग से। कोई नई खबर है? नहीं, यूं ही खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। बहुत अच्छी बनी है मेरी जान। ये कॉफी वाकई थकन उतार देगी। तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम भी थकी हुई लग रही हो। आराम नहीं किया तुमने? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम। असल में मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम खुद को बहुत थका देते हो और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है दिलान। इससे ज्यादा चाहना नादानी होगी। तुम उदास मत हो, मैं जानता हूं तुम फिक्रमंद हो, मगर ये दिन भी गुजार लेंगे हम। देखो, तुम और मीरान मेरी जिंदगी का सरमाया हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, कभी नहीं।
तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर मुबारक हो जेवदत्त। बहुत शुक्रिया परवीन। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हो गया? लंबी कहानी है। मैं इन दिनों कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। शादी नहीं चल सकी, तलाक हो गई। अब मैं घर ढूंढ रही हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे, अफसोस हुआ बहुत। शुक्रिया। फिलहाल अम्मी के पास ठहरे हुए हैं, मगर तुम जानते हो ना कि अब साथ रहना मुनासिब नहीं है। इसी इलाके में घर तलाश कर रही हूँ। बच्चे का एडमिशन भी यहीं करीब के स्कूल में करवा दिया है। अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमसे मिल गई। मैं ये इलाका ज्यादा नहीं जानती। ये इलाका बहुत बदल गया है, बल्कि शायद तुम मेरी मदद कर सको। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो भी मुझसे हो सका करूँगा। अरे जेवदत्त की मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है 1-2 गली छोड़कर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। तुम उनकी हेल्प ले सकती हो। वो तुम्हें यकीनन अच्छे ऑप्शंस दिखाएंगे और तुम्हें पसंद आएंगे। तुम क्या कहते हो जेवदत्त? असल में जवेरिया ठीक कह रही है। हमारे जान पहचान के अच्छे डीलर्स हैं। अगर वहाँ से कुछ ना हो सका तो मैं हाजिर हूँ। अरे जान, मामू जान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो गेस्ट आने वाले हैं ना, तो हमें जल्दी जाना होगा मेरी जान। परवीन माफ करना, हम किसी और दिन मिलेंगे, अभी हमें निकलना होगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे मर्जी। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अरे मामू जान, हम लोग आपकी तरफ ही आने वाले थे, आप लोग आ गए। खुश बहुत आमदीद। बहुत शुक्रिया जवेरिया बेटी। गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम भी दिलान? हालांकि मैं समझता था कि तुम मुझे बेहतर समझती हो। आप ठीक कहते हैं। जब अम्मी आई थी तब मैंने भी ऐसी ही हालात झेले। अपने खानदान और शौहर को बचाने के लिए मैंने झूठ बोले और सच छुपाया, मगर वो सब गलत था। मैं समझती हूँ सच छुपाना हमेशा बड़े मसाइल पैदा करता है और बेएतमादी को जन्म देता है। सही कहती हो बेटी। अब मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने तुम सबको मायूस किया। मगर मैं मजबूर था बेटी, मुझे अपने बेटों की हिफाजत करनी थी। एक इंसान ही मेरे लिए जहन्नम बन गया। वो इंसान जो मेरा अपना बहुत ही करीबी है, मेरा अपना भाई। अगर मैं सच बता देता तो इस जहन्नम की आग में बारान भी जलता और जहान भी। उसने मुझे मेरे बेटों से धमकाया। मैं व्हीलचेयर पर इतने सालों तक बेबस होकर उसकी तमाम धमकियां सुनता रहा और जुल्म सहता रहा। मैं दुआ करता रहा कि सेहतियाब होकर उसे उसकी किए की सजा अपने हाथों से खुद दूंगा मैं। मगर वो मुझे गलत दवाओं के जरिए और भी ज्यादा दूसरों का मोहताज बनाता रहा। क्या गलत इलाज किया जा रहा था? तो मतलब वो भी? हाँ बेटा, वही था। उसने जानबूझकर मुझे मफलूज रखा। ये सब मैं अब तक बारान को नहीं बता सका। उसे जानना चाहिए। हरगिज नहीं, कभी नहीं।
इससे बारान के दिल में हसन के लिए नफरत और भी बढ़ जाएगी। जो होना था वो तो हो ही चुका। काश पहले मालूम होता। कम से कम ठीक होने के बाद तो आप बता देते। मैं कैसे बताता बेटा? तुम लोग खुशियों के सफर पर थे और मैं तुम्हारी खुशियों का रंग फीका नहीं करना चाहता था। सोचा था खुद संभाल लूंगा मगर नहीं संभाल सका। मैं कभी ये सोच ही नहीं सका कि मेरा भाई हसन मुझे बार बार बिच्छू की तरह डसेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहो बेटी, बस मुझे समझ लो यही काफी है। क्या हुआ बेटी? जिसका डर था वही हो गया। फरात और बारान भाई ने आयतन अम्मी की कब्र पर जाकर इंतकाम की कसम खा ली है। वो चचा को मार डालेंगे।